सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पाठ का पठन पाठन किया था, जिसमें हमारा आधा कार्य पूरा हुआ था। आज हम बचे हुए पाठ का पठन पाठन कार्य करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया तो वो और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया तो कुछ गांव वाले आदमी भी उसके साथ आ गए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वे सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें रास्ते का ज्ञान भी न रहा। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। मोती ने कहा, हाँ, कि तुम भागे भी तो बेतहाशा, उसे वहीं मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। जैसे मनुष्य अपने धर्म निभाता है, वैसे ही बैल भी यही बात करते हैं कि मनुष्य अपना धर्म छोड़ सकता है, लेकिन हम कैसे छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। यानी मटर का खेत था, दोनों चरने लग जाते हैं और देखते भी हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। जब दोनों का पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी अनुभव की और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे के साथ ठेलने लगे यानी मौज मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया होता। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हो रहा है, इसलिए वह अलग हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकता यानी अपनी मस्ती में आवाज़ें निकालता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ जाना जान से हाथ धोना है। यानी सांड जो है वो बहुत ताकतवर था। हीरा और मोती सोचते हैं कि यदि उससे लड़ेंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा कि आज तो बुरे फंसे, जान बचाने का कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, हमारी कोई भी आरजू विनती प्रार्थना नहीं सुनेगा, तो क्या इससे अच्छा है कि हम यहाँ से भाग चलें। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना यानी मुहावरे का प्रयोग है। तो भाग चलते हैं, और जो यदि हमारे पीछे दौड़ा तो इसके लिए हमें कोई उपाय जल्दी ही सोचना चाहिए। उपाय यही है कि दोनों एक साथ मिलकर उस पर चोट करते हैं। मैं आगे से मारूंगा तो तुम पीछे से मारना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटेगा तो तुम उसके पेट में सींग घुसाड़ देना, तुम्हारी ओर झपटा तो मैं घुसाड़ दूंगा। इससे दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांग को भी 2 शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे कोई अवसर न देते थे। एक बार जब सांड ने झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए दुश्मन पर सींग नहीं चलाना चाहिए। मोती ने कहा कि यह सब ढोंग है, हमें दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वो दोबारा ना उठे। अब घर कैसे पहुँचे यह बात सोचो। पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। सामने मटर का खेत तो था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, उसने एक न सुनी।
अभी 2-4 निवाले ही खाए थे कि 2 आदमियां लाठी लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो खेत की मेड़ पर था इसलिए भाग निकला, परंतु मोती सींचे हुए खेत में था इसलिए उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, भाग न सका इसलिए पकड़ लिया गया। हीरा ने जब देखा कि साथी संकट में है तो वह भी वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, तो रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। कांजी होश आवारा पशुओं के लिए बनाया गया बाड़ा होता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका या ऐसा मतलब पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने के लिए एक दिन का भी न मिला। समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कैसा स्वामी है। गया तो फिर भी इनसे अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, बकरियाँ, घोड़े, गधे, लेकिन किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर न आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, लेकिन इससे क्या किसी की तृप्ति होती है, यानी भूख तो नहीं मिटती। रात को भी जब कोई भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का हमें कोई उपाय निकालना चाहिए। तो आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इतनी ही अकड़ थी, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, उसके नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी की दीवार थी जो उसकी एक परत निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा के इस उज्जड़पन को देखकर उसने उसे कई डंडे मारे और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा कि आखिर क्या मिला, और अंत में मार ही खाई। अपने जिस बल पर तूने जोर मारा था, ऐसा जोर मारना किसी काम का नहीं कि जब हम किसी बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा तो भी परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। यहाँ कितने भाई बंद हैं जिनकी शरीर में जान नहीं है। 2-4 का तो यही हाल है कि वो अभी मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा लो, फिर मैं भी साथ में जोर लगाता हूँ। दोनों ने उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगे कि मानो किसी दुश्मन से लड़ रहे हों। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार के ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई और फिर दोनों ने दुगनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत हो उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी वहां से खिसक गई, लेकिन गधे वहां ज्यों के त्यों खड़े रहे। जब हीरा ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग जाते, गधे ने कहा कि यदि फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या होगा, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी खड़े सोच ही रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद फिर कभी दोबारा मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो तो हीरा, और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो कोई चिंता नहीं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सभी तो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने भाई के पास आकर बैठ गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची, इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे तक का तिनका भी न डाला, ना ही पीने को पानी दिया।
एक बार पानी रख दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा न जाता था, उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले। लोग उनकी देखभाल करने लगे, आकर उनकी सूरत देखने लगे और मन फीका करके चले जाते। यानी दोनों बैलों की अब नीलामी होनी थी। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और देखने में बहुत कठोर लग रहा था, वह दोनों के कुल्लों में उंगली गोदकर देखने लगा। उसका चेहरा देखकर ही मन में ही दोनों मित्र कांप उठे कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हीरा ने कहा कि गया के घर से ऐसे ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, तो हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान ने हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, तो क्या अब नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। कोई चिंता नहीं, हमारी मांस खाल सिंह किसी न किसी के काम ही आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी यानी अंग अंग कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, डर के मारे गिरते पड़ते भागते जाते, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी होने पर डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर खुश थे। कोई उछल कूद कर रहा था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर कर रहा था। कितना सुखी जीवन था। कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई किसी बधिक के हाथ कैसे पड़े हैं और दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह तो परिचित रास्ता है, इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर गया था। वही बाग और वही गांव आ गए हैं। तो धीरे धीरे उनकी चाल तेज होने लगी। सारी जो थकान थी, दुर्बलता थी, वो गायब होने लगी कि यह तो अपना ही हार आ गया। जहाँ पर हम चरते थे, इसी कुएं से हम पानी निकालते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला कि सब भगवान की दया है, इसलिए अब तो मैं भागता हूँ और इसे मैं जान से मार गिरा दूंगा। नहीं नहीं, तोड़कर अपने थान पर चल पड़ते हैं और वहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। दोनों मस्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वही हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और झूरी से कहा कि यह मेरे बैल हैं। झूरी ने कहा कि तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। दड़ियल ने कहा कि मैं मवेशी खाने से नीलाम करवा के लेकर आ रहा हूँ। झूरी ने कहा कि मैं तो समझ रहा हूँ कि चुरा कर लिए आते हो। मेरे बैल हैं, किसी और को नीलाम करने का क्या हक है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दिया और दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे पीछे दौड़ता रहा और गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था और दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी शूर की भांति रास्ता रोके खड़ा था। गांव के सभी लोग भी यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा कि मैं तो डर गया था, कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसको बिना मारे नहीं छोड़ता। अब वापस नहीं आएगा तो उसकी दूर से ही खबर ले लूँगा। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊँगा, पर उसके तो किसी काम न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए हम कितने सीधे हैं। जरा देरों में ही नाद में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर हमारा पाठ 1 का पठन पाठन कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सभी ने जो है इस पाठ में से 10 आंतरिक प्रश्न उत्तर खुद लिखने हैं, 1 लाइन के। सभी बच्चे अपनी तरफ से बनाकर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। जिन्होंने यह कार्य पहले कर लिया है वो बच्चे दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारा पाठ स्कूल में भी कंप्लीट हो गया था, तो वो बच्चे दोबारा नहीं लिखेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो पहले 10 आंतरिक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में मैं जो क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगी वो लिखेंगे। जिन्होंने पहले नहीं लिखे हैं सिर्फ वही ये काम करेंगे, बाकी सभी बच्चों का ये काम पहले पूरा हो चुका है। धन्यवाद।